उत्तर प्रदेश की सियासत उबलने लगी है, लोग खौलने लगे हैं, मर्यादाएं कुचली जा रही है। अंग्रेजी में इसको बिलो द बेल्ट कहते हैं। राजनीतिक निष्ठा तेजी से अवसरों के सामने दम तोड़ रही है। सियासी लोग पाला बदलने में लगे हैं। मार्च जब 10 दिन का हो जाएगा तब उत्तर प्रदेश को अपना अगला मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, लेकिन इसके पहले भी बहुत कुछ देखेगा। दरअसल देखने की शुरुआत हो भी चुकी है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं। अपने मंत्रिमंडल के विस्तार करने के बाद प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं कि मैंने इतने पिछड़ों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जातियों की जमाबंदी करने के बाद उसमें हिंदुत्व का तड़का लगाने की गरज से 2017 में योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। योगी की कोई जाति नहीं होती ऐसा बहुत रटा गया और रटाया भी गया भाई। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही महंत जी की जाति, माफ करिएगा, पूर्व जाति सामने आ खड़ी हुई। भगवा ब्रिगेड सफाई देती रही तो आलोचक और राजनीतिक विरोधी महंत जी को जातिवाद पर ही घेरे रहे। कभी गोरक्षपीठ और महंत जी के करीबी और गोरखपुर से भाजपा के विधायक राधा मोहन अग्रवाल भी योगी जी पर जाति को लेकर हमला करते दिखे। महंत जी शायद जाति की छाया से निकल भी जाते, लेकिन उनके जातीय समर्थकों ने अपने उत्साह में उनको जाति से बाहर आने ही नहीं दिया। इसी के साथ ही सन्यासी की जाति नहीं होती वाला मिथक उत्तर प्रदेश में भरभरा कर गिर गया। बहरहाल मैं कह रही थी कि जातियों की रसोई से पककर सियासत जब बैठक तक पहुंचती है तो सियासी थाली में जातीय नुमाइंदगी परोसी साफ दिखती है। 2017 के विधानसभा चुनावों में भी कमोवेश यही हालात थे। पिछड़ी जातियों के दो बड़े नेता भाजपा के साथ खड़े हुए, चुनाव जितवाया, चुनाव जीते, सरकार में रहे, एक दिन चले गए। राजभर वोटों की गठरी के मालिक ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के कैबिनेट में मंत्री थे। विभाग, अधिकार, अवसर को लेकर मनमुटाव हुआ। राजभर भाजपा और सरकार को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करने लगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की छाया में भाजपा और सरकार ने उनको अलविदा कह दिया। पूर्वांचल में राजभर जाति एक बड़ी संख्या में है, जिसकी चाबी जो है भाई ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों में है। ओम प्रकाश राजभर साइकिल पर सवार हो गए हैं और आक्रामक ढंग से भाजपा की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। एक दूसरे हैवीवेट नेता और हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। पिछले चुनाव में भाजपा उनको बसपा से तोड़ लाई थी। मौर्य बिरादरी में मजबूत पकड़ रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में भी एक बड़ी ताकत थे। सियासी सौदेबाजी अपने अंजाम पर पहुंची और स्वामी प्रसाद हाथी से उतरकर कमल के साथ हो लिए। बाकायदा भाजपा के सदस्य हो गए, मंत्री बने, अपना कार्यकाल पूरा किया और आज समाजवादी साइकिल पर सवार हो गए। भाई उत्तर प्रदेश में मौर्य भी एक निर्णायक संख्या रखते हैं। 2017 के जिस सियासी बंदोबस्त से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई, वो बंदोबस्त विधानसभा मार्ग से उठकर विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी हाजिरी लगा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिछड़े राजभर को 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से भगवा ब्रिगेड में लाने की कोशिशें हुई। कोशिश कामयाब नहीं हुई। राजभर अखिलेश यादव से मिल गए। मऊ जनपद में शक्ति प्रदर्शन वाली भारी भरकम रैली में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने 22 की बिसात पर एक साथ रहने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब भाई खिसियाई भाजपाई कहते नजर आए कि राजभर फिर से हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन हमने ही उनको लौटा दिया। गंगा में पानी बहा, ये बात भी बह गई। कुछ पिछड़ी जातियों के कुछ एक नेता और मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें लखनऊ के सियासी गलियारे में तैर रही है। विधायकों के इस्तीफे भगवा ब्रिगेड के माथे पर सिलवटें बना रहे हैं।
अभी कितनी भगदड़ मचेगी और किधर किधर मचेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यूपी के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इशारा जरूर कर दिया है। दिवालिया हो चुका वोट बैंक अब मुख्य धारा में आ चुका। छीनी हुई मान्यताएं भी चुपचाप अपने होने के एहसास में है। अभी तो यूपी में सियासत का मैटिनी शो चल रहा है। नाइट शो तक पहुंचते पहुंचते देखिए क्या होता है। कैमरे के सामने तो मैं निधि विनोदिया हूं, लेकिन ये जो बोल है हमारे वरिष्ठ गण हमारे बीच डॉक्टर अम्बरीश राय जी के हैं।